तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। तो भाई कल की रॉ में अनएक्सपेक्टेडली एलए नाइट के ऊपर जे उसो ने अटैक कर दिया था। अभी ये अनएक्सपेक्टेड इसीलिए भी है क्योंकि जे उसो फेस हैं और उनसे ऐसी हरकतें कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। तो कल रॉ के बाद एक शॉकिंग सी थ्योरी निकल कर आई है जिसके हिसाब से WWE ने स्लो बिल्ड स्टार्ट कर दिया है जे उसो के हील टर्न की तरफ और एंड में जाकर WWE जे उसो को एक प्रॉपर हील बनाने वाली है। कल की रॉ में जिमी उसो के साथ जे उसो का हमने एक बैक स्टेज सेगमेंट भी देखा था जहां जिमी उसो ने कहा था कि भाई तू रोमन रेंस की तरह बातें क्यों कर रहा है, क्योंकि जे उसो चाहते थे कि ब्रॉन बेकर और ब्रॉनसन रीड उन्हें एक्नॉलेज करें और ये एक्नॉलेज वाली बातें रोमन रेंस करते हैं। फिलहाल उन्होंने ये सब कम कर दिया है लेकिन एक टाइम पर वो ऑब्सेस्ड थे ये एक्नॉलेज वाली चीज़ से। तो पॉसिबिलिटी है कि WWE जे उसो को रोमन रेंस वाले पाथ पर चलाना स्टार्ट कर सकती है और शायद यहाँ उनका साथ पॉल हेमन भी देने वाले हैं। कल की रॉ में जिमी उसो और जे उसो ने एक तरह से मजाक उड़ाया था पॉल हेमन का, जिसकी एक वीडियो WWE ने ऑफिशियली अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट करी थी। यहाँ पॉल हेमन को डम्ब ASS बुलाया था जिमी उसो ने, जो कि रोमन रेंस का फेवरेट वर्ड है पॉल हेमन के लिए। तो इसी वीडियो को कोट करते हुए पॉल हेमन ने लिखा था कि फिलहाल जो उनका मजाक उड़ाया जा रहा है उसका वो बदला लेंगे और जो रेसलमेनिया में उन्होंने किया था वो कुछ भी नहीं है अब जो वो करने वाले हैं उसके आगे। फिलहाल पॉल हेमन क्लैश इन पेरिस में जो रोमन रेंस ने उनके साथ किया था उसकी वजह से बाहर चल रहे हैं, लेकिन देखकर लग रहा है कि पॉल हेमन बड़े ही तगड़े प्लान के साथ वापसी करने वाले हैं और शायद इस बार ये प्लान हो सकता है जे उसो का हील टर्न, क्योंकि जे उसो के कैरेक्टर के हिसाब से फिलहाल उनके साथ वैसे भी कुछ खास हो नहीं रहा है, तो एक मच नीडेड हील टर्न उनके काम में आ सकता है। कल की रॉ में कांड करने के बाद जे उसो ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी पोस्ट करी थी जहां एलए नाइट पर अटैक करने वाली पिक्चर है और उस पर उन्होंने आई एम बैक लिखा है। तो शायद यहाँ जे उसो भी कंफर्मेशन दे रहे हैं कि पुराने वाले जे उसो वापस लौट आए हैं, वही जे उसो जिन्हें रोमन रेंस का एक टाइम पर राइट हैंड मैन कहा जाता था। तो हो सकता है कि नेक्स्ट द विजन टीम को ज्वाइन करने वाले बंदे जे उसो हों। करंटली तो ये थ्योरी है लेकिन हो सकता है बाद में जाकर ये सच भी हो जाए। तो कल की रॉ के बाद अब 4 मैचेस ऑफिशियल हो चुके हैं रेसल पलाजो पेपर व्यू के लिए और करंटली देखा जाए तो अच्छे खासे मैचेस WWE ने बुक कर दिए हैं। पॉसिबिलिटी है कि एक आध मैच WWE और ऐड करने वाली है, जिसमें फिलहाल सबसे बड़ा रूमर है ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स के मैच का। वैसे तो बहुत टाइम पहले रिपोर्ट्स आई थी कि कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर का मैच WWE क्लैश इन पेरिस में करवा सकती है, लेकिन इसके बाद कोडी रोड्स अपनी मूवी की शूट के लिए चले गए, जिसके बाद WWE ने रैंडी ऑर्टन का रिटर्न करवा के उनकी फ्यूड ड्रू मैकिंटायर के साथ करवा दी। लग रहा था कि शायद ये मैच WWE रेसल पलाजो में करवा सकती है, लेकिन करंटली ये मैच अब हमें स्मैकडाउन में देखने को मिल रहा है। रिसेंटली पैट मैकेफे के शो में ट्रिपल एच ने रिवील कर दिया है कि कोडी रोड्स रेसल पलाजो में होने वाले हैं, तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो अब आने वाली स्मैकडाउन में भी होंगे, जहां ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन के बीच में होने वाले मैच में उनका कोई रोल होने वाला है। जिसके बाद WWE शायद ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स का मैच भी रेसल पलाजो के लिए ऑफिशियल कर देगी, और अगर ये मैच भी रेसल पलाजो के लिए ऑफिशियल हो जाएगा तो WWE अच्छा खासा कार्ड तैयार कर लेगी। वैसे पैट मैकेफे के शो में ट्रिपल एच ने यह भी बताया है कि ESPN चाहता था कि रेसल पलाजो पेपर व्यू को ह्यूज बनाया जाए, क्योंकि ये पहला पेपर व्यू है ESPN पर, इसीलिए हमें इतने बड़े बड़े मैचेस यहाँ देखने को मिल रहे हैं। वैसे हमें पता है कि WWE ने पहले से रेसल पलाजो को प्लान नहीं किया था और क्लैश इन पेरिस के कुछ टाइम पहले ही ये रिवील हुआ था कि रेसल पलाजो नाम का पेपर व्यू आने वाला है। तो ट्रिपल एच ने यहाँ ये भी बताया है कि ESPN ने ही पेपर व्यू की भी डिमांड करी थी, जिसकी वजह से WWE को अचानक से एक पेपर व्यू लेकर आना पड़ा। तो ये रेसल पलाजो पेपर व्यू WWE ने बड़े ही जल्दबाजी में बुक किया है। चलिए अब बात करते हैं CM पंक के बारे में। तो रिसेंटली शायद CM पंक फैंस से भी ज़्यादा खुश हैं AJ ली के रिटर्न को लेकर, क्योंकि रिसेंटली सोशल मीडिया पर जितनी भी वो पोस्ट कर रहे हैं उनमें AJ ली का ही नाम है। रिसेंटली उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली है जहां उनके साथ AJ स्टाइल्स और ड्रैगन ली हैं। ये पिक्चर स्पेशल इसीलिए भी है क्योंकि AJ स्टाइल्स का AJ और ड्रैगन ली का ली उनके पास है, जिसे स्पेशली उन्होंने इस पिक्चर पर भी लिखा है। और शायद इस पिक्चर को खींचने के पीछे दिमाग भी CM पंक का ही होगा, जहां उन्होंने ड्रैगन ली और AJ स्टाइल्स में भी AJ ली को ढूंढ लिया। कल की रॉ में आपने नोटिस किया होगा कि CM पंक AJ ली की ही मर्च पहनकर आए थे, तो फिलहाल शायद उनकी ऑब्सेशन AJ ली को लेकर कुछ ज़्यादा ही बड़ी हुई है और उनके रिटर्न से भी वो कुछ ज़्यादा ही खुश हैं।
वैसे एजे ली की बात कर रहे हैं तो रिसेंटली WWE ने उन्हें अपने ऑफिशियल मेन रोस्टर पेज में डाल लिया है, जहां WWE की वेबसाइट पर ऑफिशियली अब वो एक्टिव सुपरस्टार्स की लिस्ट में आ गई हैं। और फिलहाल एजे ली की हाइप इतनी ज़्यादा है कि WWE ने उनके रिटर्न के साथ जितनी भी मर्चेज निकाली थी वो कुछ ही टाइम में बिक गई थी। तो करेंटली तो WWE में एजे ली के नाम का ही हंगामा चल रहा है, जहां CM पंक और फैंस ज़्यादा एक्साइटेड हैं एजे ली के लिए। कल की रॉ में मैंने बताया था कि WWE जब कमर्शियल ब्रेक पर गई थी तो एजे स्टाइल्स ने एक प्रोमो कट किया था, जहां उनका कहना था कि कोई बंदा है जो चाहता है कि वो WWE से चले जाएं। और ये प्रोमो बहुत ही अनस्क्रिप्टेड लग रहा था और फैंस का मानना था कि शायद यहाँ एजे स्टाइल्स अपने रिटायरमेंट का कुछ हिंट दे रहे हैं। लेकिन रिसेंटली ही PW इनसाइडर की एक रिपोर्ट आई है, जिसके हिसाब से एजे स्टाइल्स ने कल जो भी बोला वो पूरी तरह से स्क्रिप्टेड था, क्योंकि WWE उनके लिए एक स्टोरी लाइन तैयार कर रही है और जो कल एजे स्टाइल्स ने बोला वो उसी स्टोरी लाइन में इंक्लूड किया जाएगा। वैसे WWE ने इस प्रोमो की एक वीडियो अपने YouTube अकाउंट पर भी पोस्ट करी है, तो WWE फिलहाल चाहती है कि फैंस इस वीडियो को नोटिस करें ताकि बाद में जाकर WWE इसे स्टोरी लाइन में इंक्लूड कर सके। वैसे देखते हैं स्टोरी लाइन के हिसाब से ये कौन सा बंदा है जो नहीं चाहता कि एजे स्टाइल्स WWE में रहें। चलिए अब बात करते हैं लोगन पॉल के बारे में। तो रिसेंटली लोगन पॉल ने क्लैश इन पेरिस में जॉन सीना के साथ हुए मैच में जॉन सीना की बड़ी ही तारीफ कर दी है, जहां उन्होंने अपने इम्पल्सिव पॉडकास्ट में बताया है कि वो जॉन सीना को गोट मानते हैं और उनके हिसाब से वो बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें जॉन सीना के साथ मैच करने का मौका मिला। वैसे इतनी अच्छी बातें लोगन पॉल के कैरेक्टर के हिसाब से उन पर सूट नहीं करती, लेकिन शायद लोगन पॉल जॉन सीना से कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस्ड हो गए हैं। उनका कहना था कि उन्हें बीच मैच में ही पता चल गया था कि जॉन सीना कितने तगड़े रेसलर हैं। वैसे बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि लोगन पॉल को जॉन सीना का अपोनेंट क्यों बना दिया गया और उनकी जगह पर WWE कोई और भी ड्रीम मैचेस चुन सकती थी, क्योंकि ये जॉन सीना का लास्ट रन है और ज़्यादा लोगों को वो फेस कर नहीं पाएंगे। लेकिन शायद इनके मैच ने बहुत सारे लोगों का मुंह बंद कर दिया होगा। तो लोगन पॉल भले ही अंट संट बातें करते हों, लेकिन रेसलर वो कमाल के हैं। चलिए अब बात करते हैं द रॉक के बारे में। तो रिसेंटली रॉक की कुछ पिक्चर्स वायरल हो रही थी, जहां उन्हें देखकर लग रहा था कि वो बदल चुके हैं, क्योंकि भारी भरकम शरीर वाले रॉक हमें इन पिक्चर्स में पतले देखने को मिल रहे थे। तो यहाँ शायद फैंस को लग रहा था कि रॉक को कोई बीमारी तो नहीं हो गई, तो शायद रॉक के कानों तक भी ये बातें पहुँच चुकी थी। रिसेंटली रॉक ने बताया है कि उन्होंने एक पिक्चर के चलते वजन कम किया है और उसकी वजह से वो हमें बदले बदले लग रहे हैं। इससे पहले बतिस्टा की भी कुछ पिक्चर्स आई थी जहां वो एकदम से अजीब से लग रहे थे, जहां उन्होंने भी अपनी मूवी के लिए ये सब किया था। तो रॉक को यहाँ कोई भी बीमारी वगैरह नहीं हुई है और शायद कुछ टाइम बाद वो फिर से पहले जैसे ही हो जाएंगे। यहाँ उन्होंने बताया है कि वो एक 70 साल के कैरेक्टर को प्ले करने वाले हैं और उस हिसाब से उन्हें वैसा लगना भी पड़ेगा, जिसके लिए उन्होंने 30 पाउंड वजन घटाया है। कह सकते हैं कि उन्होंने 13 किलो के आसपास वजन घटा लिया है। वैसे कमेंट पे बताओ आपको क्या लगता है, रॉक पहले अच्छे लग रहे थे या अब लग रहे हैं? क्योंकि कहते हैं कि लोग वजन घटाने के बाद अच्छे लगने लगते हैं। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना यार, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।